बढ़ते आगे, कच्चातीवू पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। 1974 में कच्चातीवू पर समझौता हुआ। समझौते में कच्चातीवू श्रीलंका को दे दिया गया और कच्चातीवू पर क्या हुआ, लोगों को जानने का अधिकार है। मछुआरे इस द्वीप पर जा सकते हैं। तो 1974 में समझौता हुआ। जयशंकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो तमाम बड़ी बातों का उन्होंने जिक्र किया। और देखिए, जिस तरह से कच्चातीवू को लेकर बीजेपी हमलावर है, कांग्रेस को घेर रही है, तो एस जयशंकर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी। कच्चातीवू द्वीप विवाद पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और डीएमके पर जयशंकर ने निशाना साधा। कहा, समझौते में श्रीलंका को दे दिया गया कच्चातीवू द्वीप। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता अक्षय राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, देखिए, 1974 का समझौता और 2024 यानी कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब कच्चातीवू का जो मामला है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। और खास बात यह रही कि 50 साल हो गए इस समझौते को, और उसके बाद जिस तरह से कच्चातीवू द्वीप श्रीलंका को दिया गया है, उस पर अब न सिर्फ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बल्कि अब प्रधानमंत्री ने भी निशाना साधा है। और जिस तरह से आरोप लगाया है कि डीएमके ने तमिलनाडु की हितों की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया है, मछुआरों को वहां पर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, उनके रोजगार पर असर पड़ेगा। और ये भी आरोप लगाया है कि डीएमके ने सिर्फ इस मसले को लेकर के बयानबाजी की है, काम नहीं किया है। दोहरा मापदंड हमेशा से डीएमके ने दिखाया है और कांग्रेस को भी निशाने पर लिया है कि कांग्रेस और डीएमके ये पारिवारिक इकाइयां हैं, पारिवारिक यूनिट है, फैमिली यूनिट है। ये सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, समाज और देश के बारे में इनकी कोई रुचि नहीं है। और खास बात ये रही है कि जिस तरह से डीएमके या कांग्रेस ने अपने बेटे बेटियों को बढ़ाया है, उस पर भी निशाना साधा है। कहीं ना कहीं गरीब मछुआरों को नुकसान पहुंचाने की कवायद के रूप में प्रधानमंत्री इसको देखते हैं। और यही मानना है कि न सिर्फ मछुआरा समुदाय बल्कि जो आसपास के लोग हैं उनके भी हित इससे काफी प्रभावित हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का एक्सपर्ट पोस्ट और उससे पहले 9:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भी कांग्रेस और डीएमके को कटघरे में खड़ा किया कि किस तरह से श्रीलंका को तमिलनाडु के हितों की रक्षा न देखते हुए, वहां के मछुआरों की रक्षा न करते हुए श्रीलंका को एक तरफा ये द्वीप दे दिया गया है, जिससे कि स्थानीय लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और कांग्रेस और डीएमके ने ये मिलकर के काम किया है। जी अक्षय, देखिए, 3 बड़े राज्य साउथ के जहां बीजेपी का खाता नहीं खुला। 50 साल पहले का ये मुद्दा लेकिन आज फिर गरमाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए अब डीएमके को भी आड़े हाथों ले लिया है। और एस जयशंकर से का बयान भी हम सुन रहे थे, समझौते को लेकर उन्होंने जिक्र किया। अब इसका चुनावी कनेक्शन को कैसे समझा जाए? देखिए, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि चुनाव क्योंकि जोर शोर से शुरू हो चुका है। कुछ दिन पहले भी तमिलनाडु प्रधानमंत्री गए थे और काफी योजनाओं की उन्होंने घोषणा की थी। बीजेपी दक्षिण के राज्यों, खास करके तमिलनाडु, केरल पर फोकस कर रही है। कर्नाटका में उसका बेस है, ये सभी को पता है, लेकिन तमिलनाडु में स्थिति अच्छी नहीं रही है। और यही वजह रही है कि वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जो पूर्व आईपीएस रहे हैं के अन्नामलाई, उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। जो तेलंगाना की जो राज्यपाल रही हैं तमिलसाई सुंदरम, उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो बड़े दिग्गज नेताओं को वहां से चुनाव लड़ाया जा रहा है। साथ ही साथ अगर देखे जाए तो पोन राधाकृष्णन भी पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। वर्तमान में एक केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी फोकस कर रही है कि तमिलनाडु में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके और उसका जो 400 का पार का नारा है एनडीए का पहुंचने का, वो ऐसे ही नहीं है। इसीलिए एक रणनीति के तहत जिस तरह से डीएमके और कांग्रेस ने ये द्वीप श्रीलंका के हथे दे दिया है कच्चातीवू को, अब उसको लेकर के न सिर्फ बीजेपी बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद स्टैंड क्लियर कर दिया है। और साफ तौर पर है कि ये जब तमिलनाडु पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो भी ये मुद्दा उठता हुआ नजर आएगा। जी चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें।